सी फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक एक वीडियो आपको पहुंच गया है। दूसरा वीडियो देख लीजिए उसमें इससे पहले हमने जनरल और ये पढ़े थे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए कि हम सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, देखो ये एक ट्रायंगल है, कैपिटल ए बी एंड सी, एंगल को कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। अब कैपिटल ए के सामने वाला जो साइड है उसको स्मॉल ए के सामने वाला, बी के सामने वाला क्या हो जाएगा स्मॉल बी, और ये स्मॉल सी। ओके, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मीन्स स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में 3 रूल्स है। एक है साइन रूल, क्या है, एक साइन रूल है, और दूसरा है कोसाइन रूल, एंड थर्ड है प्रोजेक्शन रूल। तो पहले हम देख लेते हैं साइन रूल। साइन रूल में देखिए जैसे ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए अपॉन, हम लिखेंगे स्मॉल ए अपॉन साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन साइन कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन कैपिटल सी इक्वल टू के को इक्वल कर देंगे। अब ये के क्या है, देखो अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, उसका सरकम सर्कल जो होता है, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं सरकम सर्कल, यानी ये ट्रायंगल पूरा कवर करता है इसको, ऑल 3 साइड्स, 3 ये जो एंगल्स है वो टच होके यहाँ से चला जाता है, सरकम सर्कल जो ड्रॉ करते हैं। तो उसका जो रेडियस है, यहाँ पर जो रेडियस है, ये कैपिटल आर लिख लेते हैं इसको, ये जो रेडियस है ये 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है, यानी डायमीटर, इसका डायमीटर के इक्विवेलेंट होता है ये के। ओके, ये याद रखना। चलिए अब देखिए इसी को हम, ये फर्स्ट हो गया साइन रूल में, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं इसको उल्टा कर सकते हैं, यानी साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी एंड साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर थर्ड इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, कैसा, ए अपॉन बी, यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी। ओके, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रूव करते वक्त काम में आ जाएंगे। उसके बाद आप यू भी कर सकते हैं इसको, बी अपॉन सी, यानी इन दोनों का यूज़ करके बी अपॉन सी, तो क्या आ जाएगा साइन बी अपॉन साइन सी। ओके, तो ये रहे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल। अब देख लो सेकंड वाला है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में भी जैसे देखो ये कैपिटल ए बी सी, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा और ये सी रहेगा। अब देखो अगर इसको देखेंगे तो आप इसको साइक्लिक फॉर्म में देख लो, ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, इसको साइक्लिक फॉर्म में अगर देख लेते हैं तो देखो कोसाइन रूल को फर्स्ट कैसा लिखेंगे, अगर हम स्मॉल ए स्क्वायर लेते हैं, ये स्मॉल ए, अब स्मॉल ए को छोड़ेंगे तो ये बाकी क्या बचता है बी और सी, फ़ौरन ए के बाद आने वाला क्या रहता है बी, ये ऐसा साइक्लिक फॉर्म में ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद रखने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं, वरना फिर आपको याद रखना पड़ेगा। ए के बाद क्या आता है बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, ये बी सी लेंगे 2bc एंड कॉस, ये स्मॉल ए है तो इधर कैपिटल ए आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको दूसरा बनाना है बी स्क्वायर। अब जैसे इसका स्क्वायर लिए हमने तो इसका साइक्लिक फॉर्म बी के बाद फ़ौरन क्या आता है सी आता है, और यहाँ पर ये ए है, यानी ये आपको साइक्लिक फॉर्म में ही देखते जाना है। ए स्क्वायर माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये बी सी था, यहाँ पर जो था यही लिए थे, अब यहाँ पर क्या है सी ए है, तो सी ए कॉस, ये क्या है बी, तो इधर क्या आ जाएगा कैपिटल बी आ जाएगा। देखो उसके बाद अगर सी स्क्वायर लेना है हमको, तो सी स्क्वायर के लिए हम क्या लेंगे, ये सी हो गया, सी के बाद क्या है ए और बी आता है, तो क्या लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये यही दोनों लेना है ना जैसे इधर लिए थे, तो 2ab और कॉस
ये जो c है इसका कैपिटल लेना है हमको c। ओके, अब देखो अगर इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसको अगर हम इक्वल के ये साइड में लेते हैं 2ab cos c इक्वल टू, ये सेम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये c स्क्वायर को इधर ले गए तो माइनस c स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब अगर हम cos c फाइंड करना है तो cos c को बाहर निकाल दो, cos c, अब ये cos c के साथ वाला जो भी नंबर्स है, जो भी वेरिएबल है, जो कुछ है वो सब नीचे चला जाएगा 2ab, और ये ऊपर जो है वो सेम रहेगा। ओके, तो ये cos c की वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमको cos a मालूम करना है, cos a मालूम करना है तो ये लेना पड़ेगा हमको, है ना। cos a अगर मालूम करना है तो इसी को ले लो, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो है ना 2bc cos a उसको इधर ले लो, इधर लेकर हम कर सकते हैं। तो उसका कैसा आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये a स्क्वायर, और 2bc इधर आ जाएगा, नहीं 2bc नीचे आ जाएगा 2bc। ओके, ये cos a हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करना है, cos b का करना है। cos b का बिल्कुल ऐसे ही करना है, क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये जो है ना c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस b स्क्वायर अपॉन, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2ca, ये cos b हो गया आपका, है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको प्रोजेक्शन रूल देखना है। तो प्रोजेक्शन रूल थोड़ा सा हम फास्ट सिखाते जा रहे हैं आपको, जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो देखो इसको भी साइक्लिक फॉर्म में देखो, b और ये रहेगा आपका c रहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गोल गोल, है ना, a b c, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में, ये यहाँ से आएगा, ये इधर जाएगा c, ये इधर जाएगा। तो प्रोजेक्शन रूल में अगर हम देख लेते हैं तो ऐसा a इज इक्वल टू, ये a लेते हैं तो बाकी क्या बचता है b और c, तो लिखेंगे b cos c, है ना, b cos c। अगर हम यहाँ पर b लेते हैं तो c, b के बाद c आता है ना, c cos a ऐसा आ जाएगा, याद रखना। b लेते हैं तो a लेते हैं तो क्या आ जाएगा, c लेते हैं तो क्या आ जाएगा, a cos b, ये याद रखना। प्लस ये जो cos c लिए थे ना ये, तो उसको हम यहाँ पर लेंगे cos b, है ना, ये स्मॉल c है। अभी सेकंड उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, b इज इक्वल टू, जब b लेते हैं ये तो c और a आता है ना, तो जैसे अभी बता दिया हमने कि c आ जाएगा, ये स्मॉल c है, और cos a कैपिटल है, प्लस a cos c आ जाएगा। चलिए इसको साइक्लिक को देखते जाइए और करते जाइए, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको। थर्ड क्या आ जाएगा, देखिए थर्ड में आ जाएगा आपका a cos b प्लस b cos a, है ना। ओके, ये प्रोजेक्शन रूल था। अब देखते हैं हम उसके और कुछ, ये है तो हाफ एंगल फॉर्मूला। ओके, हाफ एंगल फार्मूला हम देख लेते हैं, क्या आ जाएगा हाफ एंगल फार्मूला में, जैसे हाफ करना है तो साइन a का हाफ करना है तो a/2 आ जाएगा। देखो ये भी बिल्कुल इजी है आपको याद रखने के लिए, जैसे a/2 आया ना, a/2 आया तो आपको क्या करना है, इसमें a को छोड़ दो, a के बाद क्या आता है b और c, तो इधर लिख दो s माइनस बी एंड s माइनस सी, यानी s क्या है, सेमी पेरीमीटर, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, अपॉन यही जो b और c है उस अपॉन में bc आ जाएगा। फिर देखो अगर साइन b/2 करना है, जैसे a था इसलिए b और c आया था, अगर b/2 करना है तो क्या करेंगे हम, साइन s माइनस सी और s माइनस a आ जाएगा, क्योंकि b है ना तो b को छोड़ेंगे तो c और a आ जाता है, अपॉन यही आ जाएगा ना, c और a आ जाएगा। ओके, अब देख लेना, ये साइन हो गया, अब कॉस देख लीजिए, कॉस a/2, ये आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया हमने। ऐसे ही आपको इसका साइन c/2 का भी मालूम करना है। कॉस a/2 देखिए क्या है, अंडर रूट, कॉस के लिए रहेगा तो s लेंगे, और s माइनस ये a है तो इधर भी स्मॉल लेटर में a, और इसका bc आ जाएगा। ओके, अब देखो tan a/2, tan क्या आता है, साइन अपॉन कॉस आता है, यानी ये जो आया है ना साइन अपॉन कॉस, ये अपॉन ये कर दो दोनों को, ये अपॉन ये कर दो, तो देखो bc कैंसिल हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, s माइनस बी, s माइनस सी, क्या लिखिएगा, अंडर रूट में
एस माइनस बी और एस माइनस सी, और यहाँ पर क्या आएगा एस माइनस ए, ये बाकी बचता है ना वो रहेगा। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,